जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें एक नए सुंदर और आशीषों से भरे हुए आज के दिन के लिए। हमारा परमेश्वर हमारे जीवनों में कितना हमसे भी ज्यादा रुचि रखता है और प्रतिदिन हमसे भी ज्यादा हमारे जीवन पे काम करता है। यह समझो, अ, हम तो परमेश्वर की तुलना में अपने ऊपर ऐसा कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते, या चाहे समय का हो या दूसरी चीजों का हो, जितना परमेश्वर हमारे लिए करता है और हमारे जीवन के अंदर, और यहाँ तक कि शारीरिक रूप से भी हर बात में परमेश्वर करता है। पौलुस की थिस्सलुनीकियों निवासियों के लिए एक प्रार्थना जो पहला थिस्सलुनीकियों 5 और उसके 23 पद से मिलती है, तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह पूरी रीति से निर्दोष और सुरक्षित रहें। इस पद को पढ़ते समय मुझे, हालांकि मैं कितनी बार पढ़ के निकल गया, लेकिन आश्चर्य हुआ जब मैंने ठहर कर सोचना शुरू किया। हम आत्मा के बारे में तो कहते हैं कि हाँ, मेरी आत्मा को निर्दोष होना है, पवित्र होना है, शुद्ध होना है। शरीर के लिए भी कहते हैं, लेकिन यहां प्राण के लिए भी लिखा है। प्राण को भी निर्दोष और सुरक्षित रहना है। हमारे प्राण पर रोज खतरा आता है। शैतान प्राणों का दुश्मन है। अगर वो प्राण को खींच लेगा तो सारा जीवन ही उसके तो नष्ट कर देगा। तो प्राण की सुरक्षा के लिए, शरीर की सुरक्षा के लिए, आत्मा की सुरक्षा के लिए, साथ में इन तीनों की निर्दोषता के लिए प्रार्थना करता है। हम कितना इस विषय को लेकर गंभीर रहते हैं। मान लीजिए कि परमेश्वर ने हमारा एनफोर्समेंट डायरेक्टर जो पवित्र आत्मा है, उसको ये ड्यूटी दे रखी है कि वो प्रतिदिन हमारी जांच करता है, छानबीन करता है। हर देश के अंदर एक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट होता है जो ऐसे लोगों की जांच करता है जो अपनी इनकम से ज्यादा पैसा कमाते हैं। ये सरकार को हिसाब नहीं देते हैं, जैसे काला धन भी कहता है। काला धन का मतलब है कि कमाया तो आप ही ने है, लेकिन उस पर जिस पर टैक्स नहीं दिया, जो टैक्स बनता है वो नहीं दिया, तो वो काला धन हो गया है। सरकार वही काला धन निकालती है। या तो टैक्स भरो, कमाओ, जितना कमाना है कमाओ, लेकिन सरकार के नियम के अनुसार टैक्स भरो। तो नहीं भरते हैं, तो ऐसे लोगों को ढूंढ निकालने के लिए एक संस्था है जो ये काम करती है। मैं उसके जब अध्ययन कर रहा था इसको, तो मैंने भी पाया कि परमेश्वर हमारा पवित्र आत्मा भी बिल्कुल इसी तरह हमारे जीवन में छानबीन करने वाला एक डायरेक्टर है। चलिए मेरे साथ भजन 139 में, जहां राजा दाऊद इस भजन में उस डायरेक्टर को अपना जीवन समर्पित करते हुए क्या कहता है। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। मतलब उसको तो एनफोर्समेंट के विभाग ने जांच भी लिया है। और आगे पढ़ेंगे तो प्रतिदिन जांचता है, तू जांच लिया है, मेरा उठना बैठना जानता है। ये रोज की छानबीन। हमारा उठना, हमारा बैठने से मतलब है कि हमारी संगति कैसे लोगों के साथ है, हम कहां किन लोगों के बीच में उठते और बैठते हैं। कहीं वो अशुद्ध संगति तो नहीं है, क्योंकि हमें हमारे मन, हमारे प्राण, हमारे आत्मा सबको निर्दोष परमेश्वर को प्रस्तुत करना है। तो ये प्रतिदिन इनकी निर्दोषता की जांच पवित्र आत्मा करता है। हमको करनी चाहिए। उठना बैठना मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। दूर का मतलब है, जब कई बार लोग कहते हैं, हम कोई बात कहते हैं, कहते हैं हाँ मैं समझ गया आपका इशारा। मतलब इशारा पास होता है, लेकिन उसका जो असली अर्थ होता है वो दूर होता है। आप जिस भाषा का प्रयोग करके संदेश दे रहे हैं, उसके अंदर असली छिपा हुआ संदेश क्या है,
वो दूर है। तो परमेश्वर दूर के संदेश को, छिपे हुए संदेश को, असली संदेश को समझ लेता है। हम कहते तो कुछ हैं, लेकिन हमारी सोच में कुछ और होता है। कई बार द्विअर्थी, ड्वेट मीनिंग में लोग बात कहते हैं, जो बात जैसे पैरेबल्स की तरह, दृष्टांत की तरह कहा तो कुछ जा रहा है, लेकिन उसका मीनिंग कुछ और होता है। तो परमेश्वर भी ऐसे हमारे जीवन की उन सारी बातों को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, दूर ही से समझ लेते हैं। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है। पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप दें। हम चलते समय भी क्या सोचते हैं, लेटते समय भी क्या सोचते हैं। तो हर समय जब काम में लगे हैं या रिलैक्स्ड हैं, किस तरह के विचार पैदा हो रहे हैं, उनका असर क्या हो रहा है। क्या वे हमारे प्राण को, हमारी आत्मा को, हमारी देह को अशुद्ध तो नहीं कर रहे। पूरी तरह निर्दोष उनको बनाए रखना है। हमारे विचारों को, हमारे प्राण को, और हमारी आत्मा और हमारी देह को। ये कितना कुछ है जिसकी रोज हमें चिंता करने की सख्त जरूरत है। तू भली भांति छानबीन करता है, मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। हर बात परमेश्वर के सामने है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम उसे पूरी तरह से जांचने की एक तो अनुमति दें, और ये रखें सबसे ऊपर चिंता में कि मैं निर्दोष बना रहूं, मैं पवित्र बना रहूं, मैं परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य बना रहूं। यदि हम कहते हैं कि हमारे अंदर ऐसी कोई बात नहीं है, तो वचन ये भी कहता है कि हम अपने आप से झूठ कहते हैं। लेकिन साथ में ये भी लिखा है, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। अब यीशु का लहू हमारे पास उपलब्ध है, जो हमारे प्राण को शुद्ध कर सकता है, हमारी आत्मा को शुद्ध करता है, हमारी देह को शुद्ध करता है। हमारा उठना बैठना हमें अशुद्ध कर सकता है। हम कहां बैठते हैं, किन लोगों के बीच क्या बातें करते हैं, अशुद्ध बातें करते हैं, अशुद्ध लोगों की बीच में बैठते हुए अशुद्ध संगति, अशुद्ध वार्तालाप और सब अशुद्ध चीजें हमारे जीवन से चल रही होती हैं। लेकिन हमें इन चीजों को जांचने का काम अपने हाथ में लेना चाहिए। इसमें पवित्र आत्मा की मदद हम मांग सकते हैं। पवित्र आत्मा हमारी मदद करे और वो हमें बताएगा ये चीज ठीक नहीं है। लेकिन तौबा तो हमें ही करनी है। छानबीन पवित्र आत्मा करेगा, लेकिन हमें जानना जरूरी है, तभी तो हम माफी मांगेंगे। छानबीन वो करे, पता वो लगाए, क्या माफी भी वही मांगेगा? नहीं, माफी तो हमें मांगनी है। शुद्ध हम तभी होंगे जब हम प्रार्थना करेंगे। यीशु के पास शुद्ध करने की शक्ति है, लेकिन शुद्ध होने की प्रार्थना तो हम ही करेंगे। अब हम ये जान लें कि हमारी पहुंच, हमारी मोर्चाबंदी हमारे अपने आप को छानबीन करने में कहां तक है। हाउ फार आर वी सक्सेसफुल? हाउ फार डू वी हैव द एक्सेस टू नो एवरी थॉट? हर एक विचार को जानने की हमारे पास कहां तक रेंज है कि हमारे एक विचार को जाने, मेरे हर विचार को। लेकिन यह काम पवित्र आत्मा बखूबी करता है। कई बार हम ही अपने विचार तो सोच लेते हैं या कह भी देते हैं, लेकिन उससे मेरे व्यक्तित्व पर क्या असर पड़ा है नहीं समझ पाते। लेकिन काम तो हो गया, मैंने अपने आप को ऐसा विचार करके अशुद्ध तो कर दिया। अब मैं खुद नहीं समझ रहा हूं कि यह बात उचित थी या अनुचित थी, यह विचार शुद्ध था या अशुद्ध था। लेकिन अशुद्ध तो मैं हो गया हूं।
अब ये मेरी छानबीन बहुत जरूरी है, ये बहुत अत्यंत आवश्यक है कि मैं जानूं। कई लोग इन्हीं बातों पर लापरवाही करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा की सहायता, जो हमारा एनफोर्समेंट का डायरेक्टर है, समझे, उसकी मदद लेना बहुत जरूरी है। कहीं हम बहुत ज्यादा विचार करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत ज्यादा लोगों की, ऐसे लोगों की संगति में भी चले जाते हैं, बातचीत भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन कभी इस बात पर हम छानबीन नहीं करते हैं कि मैं कहीं इन सारी चीजों से अपने प्राण, अपने आत्मा और देह को अशुद्ध तो नहीं कर बैठा हूं। इस संगति से, इस वार्तालाप से, इस चुनाव से, इस चॉइस से, उठने और बैठने से, यहां तक कि लेटने से, क्या मैंने अपने आप को भ्रष्ट तो नहीं कर लिया? आइए आज हम पवित्र आत्मा के हाथ में अपने आप को इस तरह सौंपें और सेंसिटिव हो जाए, संवेदनशील हो जाए। जब पवित्र आत्मा हमारी हर एक गलती को हम पर प्रकट करे, तो हम तौबा करें और यीशु के लहू से पवित्र होने के लिए प्रार्थना करें। और बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता, ये लिखा है। नो वन कैन सी गॉड विदाउट होलीनेस। सो परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और उसे पवित्र जीवन के साथ आना चाहिए। और पवित्रता हर एक विश्वासी के जीवन के लिए एक अत्यंत ही आवश्यक एक अनुग्रह है, जिसे उसे प्रतिदिन पाना है। प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो हमसे मांग करता है कि हम प्रतिदिन पवित्र आत्मा को अपने जीवन पर ये पहुंच देंगे, एक्सेस दें, कि वो हमारे मन, प्राण, देह और विचारों की, हमारे उठने बैठने की हर एक संगति की जांच करे, और हमको ये पता चले, और हम तौबा करें और अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के लहू से प्रतिदिन पवित्र होते जाएं, ताकि हम आपकी सुंदरता में बढ़ें, आपकी पवित्रता में बढ़ें, ताकि हम आपके स्वरूप में बनते चले जाएं, ताकि उस अंत के दिन हमारे प्राण, हमारी देह, हमारी आत्मा पूरे पूरे और निर्दोष आपके सम्मुख प्रस्तुत किए जाएं। हर एक सुनने वाले की सहायता कर परमेश्वर। यदि आज कोई अपने आप को इस तरह पाता है, आप उसे अपने लहू के द्वारा पवित्र करें प्रभु। ये पवित्र आत्मा हमारे जीवन आपके कब्जे में सौंप देते हैं, तो प्रतिदिन हमारी छानबीन कर एक एक विचार की, पैदा होने से पहले ही यदि वे अशुद्ध है, उन्हें रोक दे परमेश्वर। ऐसी संगतियों से हमें रोक दे परमेश्वर। ऐसे वार्तालाप से हमें बाहर रख परमेश्वर। ऐसी चर्चा से हमें बाहर रख परमेश्वर, जो हमें अशुद्ध करते हैं। सहायता कर, हम प्रतिदिन आपके चरणों पर अपने जीवन समर्पित करते हैं। हमें जांच, भली भांति जांच, पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु का लहू हमें शुद्ध करे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने इस संदेश को सुना, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें, और इस चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट्स का भी हमें इंतजार रहेगा। गॉड ब्लेस यू।